नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ननद और भाभी की बड़े ही रोचक लोक कथा लेकर आई हूँ। यह कथा तुलसी माता की महिमा के है, तो इस कथा को पूरे अंत तक आप भी अवश्य सुनिएगा। क्या पता आपके भी जीवन में तुलसी माता कोई चमत्कार कर दे। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो कमेंट में जय तुलसी माता अवश्य लिखिएगा, लेकिन उससे पहले आप इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, कथा को शुरू करते हैं। प्रचलित लोक कथा के अनुसार एक परिवार में एक ननद भाभी रहती थी। ननद तुलसी माता की सच्ची भक्त थी। वह रोज सुबह तुलसी की पूजा और सेवा करती थी, उसके बाद कोई काम करती थी। लेकिन उसकी भाभी तुलसी माता को कुछ नहीं समझती थी। वह बस अपने घर के काम काज के लिए ननद से बोलती रहती थी। वह बोलती थी कि तुलसी की पूजा और सेवा करने से हमारा घर नहीं चलेगा, तुलसी माता हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं करेगी। लेकिन उसकी ननद बिना तुलसी पूजा और तुलसी सेवन के कोई काम नहीं करती थी, जिससे भाभी उससे बहुत नाराज रहती थी और गुस्से में अपनी ननद से कहती थी कि तेरी शादी में तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुलसी ही तुझे दहेज में दूंगी। इस पर ननद मुस्कुरा देती थी। इसी तरह से रोज ननद और भाभी में इस बात को लेकर नोक-झोंक होती रहती थी। लेकिन उसकी ननद इन बातों को दिल पर नहीं लेती थी। हंसी मजाक समझकर वह चुप रह जाती थी। कुछ महीनों के बाद ननद का विवाह का दिन आया और बारात घर पर आई तो भाभी ने बारातियों के सामने अपनी ननद को नीचा दिखाने के लिए अपने कहे अनुसार तुलसी का एक गमला फोड़ दिया और ननद के गले में मंजरी की माला डाल दी। लेकिन यह क्या चमत्कार हो गया। जब तक कोई समझ पाता, गमले के टुकड़े स्वादिष्ट व्यंजन बन गए और मंजरी की माला सोने की माला में बदल गई। ननद के ससुराल वालों ने इस अवभगत पर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। तब भाभी को तुलसी का महत्व समझ में आया। उसके बाद खुशी खुशी बारात अपनी दुल्हन को लेकर वापस लौट गई। इधर भाभी ने अपनी बेटी से कहा कि तू भी अपनी बुआ की तरह तुलसी की पूजा किया कर। लेकिन उसकी बेटी का मन पूजा पाठ में नहीं लगता था। फिर कुछ दिनों के बाद उसकी लड़की के शादी का समय आया। फिर उसकी लड़की के बारात वाले भी उसके द्वार पर आ गए। फिर उसकी भाभी ने अपनी लड़की की बारातियों के लिए भी खाने के लिए गमला फोड़ दिया, किंतु इस बार वह आश्चर्य नहीं हुआ और मिट्टी मिट्टी ही बनी रही। बाराती भूखे पेट ही उनकी आलोचना करते हुए लौट गए। काफ़ी समय के बाद भाई को अपनी बहन की याद आई तो अपनी पत्नी से कहा कि कुछ सामान दे दो, बहन से खाली हाथ मिलने नहीं जाना चाहिए। उसकी भाभी ने एक झोले में थोड़ा सा ज्वार भर कर देते हुए कहा कि घर में यही है, ले जाओ। बहन के घर पहुंचने के पहले उसे एक गौशाला दिखी तो गायों के सामने उसने ज्वार का झोला उलट दिया, जिस पर गौपालक ने कहा कि गाय सोना मोती नहीं खाती है, इसे क्यों डाल रहे हो। भाई आश्चर्यचकित रहा। ज्वार के दानों के सोना मोती बनने पर भाई देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे बटोरते हुए पूरी बात सच सच गौपालक से बता दी और भाई सोना मोती लेकर अपने बहन के पास गया। भाई को देखकर बहन बहुत प्रसन्न हुई। फिर बहन से मिलने के बाद भाई अपने घर लौट आया और रास्ते में हुए सभी चमत्कार की बातें उसने अपनी पत्नी को बताई, तो वह भी सच्चे मन से
तुलसी जी की पूजा और सेवा करने लगी। तो दोस्तों ये थी हमारी तुलसी मैया की महिमा की चमत्कार। अगर आप भी चाहते हैं कि तुलसी मैया आपके भी जीवन में चमत्कार करे तो कमेंट में जय तुलसी मैया जरूर लिखिएगा और तुलसी मैया को सच्चे मन से पूजा पाठ अवश्य करिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो प्रेम से बोलो तुलसी मैया की जय।